सोनी टेलीविजन पर 11 जून से एक शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है इंडियाज लाफ्टर चैलेंज। आज यहाँ पर इंदौर के होटल मैरियट पर इंडियाज लाफ्टर चैलेंज की टीम आई, जहाँ उन्होंने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टीम से अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही अपनी जर्नी भी बताई। जब आप आउट ऑफ द लीग बहुत सुंदर लड़की से प्यार करने लग जाते हो ना, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त मुझे अलग अलग तरीके से मना कर रहे हैं। एक मुझे कह रहा प्रपोज मत करिए, कह रहा भाई तेरे जैसे शक्ल के लड़के से तो बस की टिकट भी ना ले। मैंने कहा वो तो बस में जाती भी नहीं, कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता है, बेइज्जती समझ। मैं बहुत वेला और जीवन में इतना वेला, कोई कपल अकेला में रोमांस कर रहा होता ना, उसमें लड़की के दिन छोड़ कोई आ रहा, शायद वो कोई मैं इतना वेला हूँ। तुमने वो कहावत सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। और साथ होगा हंसी का समंदर, हिमांशु बवंडर। महिलाएं किसी को हॉस्पिटल देखने भी जाए तो पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाती है। शेखर कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाँव के पीछे मेहंदी से शेखर पाँव में माल लिपस्टिक लैपटॉप लिप पेंसिल आईलाइनर आईशाइनर मस्करा मस्करा फैशन का टेंशन लेकर हो जाएंगी सिक्योर। और उसके बाद पड़ोसन से बोल रही थी गुप्ता भी जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हुई। शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सोनी पर। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है? कितनी अमेजिंग सी ये जर्नी होने जा रही है, उसके बारे में आप बताएं। जी, मैं वैसे रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश में बहुत यूपी बॉर्डर पे स्थित है ये शहर। और रीवा के बाद बहुत से शहरों में रह चुका हूँ। इनफैक्ट 4 साल इंदौर में रहा हूँ इंजीनियरिंग करने के लिए। और अभी कुछ समय से मुंबई में था, अभी कुछ समय से पुणे में हूँ। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे शहरों के एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे तरह के एक्सपीरियंस हैं, और उन्हीं को मैं कॉमेडी में लेके आता हूँ। और ये जर्नी की जहाँ तक बात है, तो मैंने मुंबई में ओपन माइक करने शुरू किए थे, स्टेज पे जाना शुरू किया था, और ऐसा अच्छा लगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो जनता को अच्छा लग रहा है, उस पर जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, हंस रही है। तो और मोटिवेशन मिलता रहा, लिखता गया, और धीरे धीरे करके मतलब सफलता मिलती रही। फिर ये शो आया, मैंने ऑडिशन वगैरह दिया, वीडियो वगैरह भेजे, तो फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो अब आप देखेंगे उन्हीं एक्सपीरियंस का टोटल जोड़ जो बन के आ रहा है उन जोक्स के फॉर्म में। तो एवरी सैटरडे संडे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे प्लीज़ देखिए। इंडियाज लाफ्टर चैंपियन जो है पहले भी आ चुका है, तो इस बार क्या डिफरेंट होगा और क्या नई चीज़ें हैं जो आप डालने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक तो ये है कि बहुत समय बाद आ रहा है, तो इन समय में बहुत कॉमेडी इवॉल्व हुई है, तो वो इवॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो आपको दिखेगा कि कैसे जोक बदल गए हैं लोगों के, लेकिन आपको पुराना फ्लेवर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे खास बात मुझे यही लग रही है कि इस शो में अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह की कॉमेडी करने वाले लोग आ रहे हैं। आप यहीं पे 3 देखेंगे तो एक कवि हैं, मैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता हूँ, वो स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हैं। तो बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। तो किसी ना किसी के टेस्ट, कोई ना, जो भी आपका टेस्ट होगा, कहते हैं कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगेगा ही। ये खास बात है इस शो की। अर्चना जी और शेखर जी इस शो में एज अ गेस्ट नजर आएंगे। क्या कुछ है उनके सामने कॉमेडी करने के लिए? और कहते हैं कि शेखर जी कॉमेडी के मास्टर हैं, तो उनके सामने कॉमेडी करना क्या कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, शेखर जी कॉमेडी के मास्टर हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनकी मुझे बल्कि स्पेशल बात यही लगती है कि वो हर तरह की कॉमेडी को समझते हैं। उनको उनका लाफ लेना आसान नहीं होता है। आपको उनका लाफ लेने के लिए जोक में एक क्वालिटी, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। पर हाँ, उस चैलेंज को मेरे ख्याल से सभी कंटेस्टेंट पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले ही जो स्क्रीनिंग हो चुकी है, केवल बेस्ट कॉमेडियंस ही यहाँ पहुँचे हैं इस राउंड में। तो अच्छा एक्सपीरियंस। और अर्चना जी भी, मतलब मैंने उनसे जो देखा, उन्हें इंटरेक्ट किया उनके साथ, बहुत ही सिंपल इंसान है और बहुत अच्छी इंसान है। मतलब अच्छा लगा उनसे भी मिलके। आपको देख के ना हमें भी टीवी पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और खुशी के साथ साथ हंसी भी होगी उसमें। बेसिकली आप उज्जैन से हैं, तो क्या कॉमेडी में उज्जैन और इंदौर का फ्लेवर देखने के लिए हमें मिलेगा? जी बिल्कुल, उज्जैन और इंदौर और पूरे मालवा का फ्लेवर आपको देखने के लिए मिलेगा। त्रिविन्नाट, चकजन्नाट, भेरुवन्नाट, ये सारे शब्द जो है मैं कोशिश करूंगा एस्टेब्लिश हो जाए और मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर वालों के मुंह पर ये शब्द आए और इनका अर्थ पता चले। क्या यूनिकनेस है इस बार के इंडियाज लाफ्टर चैलेंज में? उसके अलावा काफ़ी टाइम बाद ये शो आ रहा है, क्या चीज़ रहेगी जो आप दर्शकों को डिलीवर करना चाहेंगे? यूनिकनेस तो बहुत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हंसाना किसी को बहुत कठिन काम है। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बाकी कुछ लोगों को देखकर लगता है कि ये नालायक जबरदस्ती जिंदा है। तो मेन उद्देश्य जो है कि एक स्वस्थ हास्य, एक पारिवारिक हास्य हमारे इस शो से जाए,
और दूसरी बात, जो जजेस का पैनल है वो भी बहुत श्रेष्ठ है। अर्चना जी पूरन सिंह है, शेखर जी सुमन है, और आपको पूरे हिंदुस्तान का फ्लेवर देखने को मिलेगा। हरियाणा का हास्य कैसा होता है, उत्तर प्रदेश का हास्य कैसा होता है, बंगाल का हास्य कैसा होता है, वो सब आप इस शो के माध्यम से देख पाएंगे। आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो कैसी रही और कहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी कि कॉमेडियन बनना है, ये कब आपने डिसाइड किया था? देखिए, कॉमेडियन बनना ये तो बाद में तय हुआ कि हाँ, इस विधा को पकड़ा जा सकता है। मैं स्कूल टाइम से ही थिएटर करता था। मैं 4th में था जब से मैं नाटकों में भाग लिया करता था। तो एक शुरू से ही कहीं ना कहीं ये था कि पर्दे पर जाकर के परफॉर्म करना है। शुरुआत मेरी हुई मालवा प्रांत के, मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के बहुत छोटे छोटे गाँव से। वहाँ मैं हास्य कवि सम्मेलनों में जाया करता था। कई बार तो पैसे भी नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो भी 200-300 रुपए, और पता चलता था कि 600 रुपए आपने किराए में लगा दिए हैं। लेकिन उन मंचों ने जो मुझे पॉलिश किया, जो मेरी त्वरा निखारी, जो मेरा एक एक्सटेम्पर और जो मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप किया, वो कहीं ना कहीं मुझे इस शो में बहुत मदद कर रहा है। इसके अलावा देखा जा रहा है शो में अर्चना जी हैं, शेखर जी हैं, उनके सामने डिलीवर करना। इसके अलावा एक बोलते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है, और आपका जोनर की मैं बात करूँ तो जोनर क्या है? मेरा जोनर ये है कि एक तो मैं हास्य कवि हूँ, तो कविताओं में हास्य पैदा करता हूँ, और दूसरा ऑब्जर्व करके कुछ। और मेरी जो कॉमेडी है वो बेसिकली बेस्ड होती है आपकी दैनिक दिनचर्या पे, जिसमें आप पति पत्नी का वैवाहिक जीवन ले लीजिए, जिसमें आप मिडिल क्लास के घर में होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक और उसमें से कैसे हादसे उत्पन्न होता है, ये भी ले लीजिए। तो ये चीज़ें जो है वो जल्दी रिलेट करता है व्यक्ति। और बहुत ज़्यादा मुश्किल है शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह जी के सामने परफॉर्म करना, क्योंकि एक तो इनको जब भी देखा है, टीवी पे देखा है, और जब ये सामने बैठते हैं तो थोड़ा सा भय रहता है। बात करें शेखर सुमन जी की, तो उनको इतना टाइम इंडस्ट्री में हो गया है कॉमेडी में, और कॉमेडी करते करते, कॉमेडी जज करते करते उनको पंचेस की, डिलीवरी की, टाइमिंग की इतनी बारीक परख और पकड़ है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, उनके सामने दूसरी बड़ी चीज है कि आप अमौलिक कुछ प्रस्तुत करते हैं तो वो तुरंत क्लिक कर लेते हैं। उनको पता है कि ये कहाँ से उठाया गया है। और तो हम लोग आपको जल्दी ही टीवी स्क्रीन पर देखने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हमको होगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेलर है वो हमने देख लिया है, लेकिन खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों को एक छोटा सा ट्रेलर आपकी कॉमेडी का चाहिए। खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, और सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कॉमेडी जो है ना, वो अंदर की गंभीरता से आती है, और गंभीरता तब आती है जब आदमी की शादी हो जाती है। तो गुरु, जिधर देखो उधर किस्से बीवी के, कोई ला के रो रहा है, कोई लाने के लिए रो रहा है। पहली बार हम लोग 2 लोगों को साथ में कॉमेडी करते देखेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी हमने सुना है, लेकिन क्या डिफरेंट इसमें रहेगा? इसमें डिफरेंट ये रहेगा कि हम दोनों हैं, और आपने ऐसा क्यों बोला कि पहली बार देखा आपने कॉमेडी? जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूँ तो सिंगल पर्सनालिटी को हम लोग हमेशा देखते हैं, हंसाते हुए लोग, लेकिन मैक्सिमम, बट दिस इज यूनिक, समथिंग यूनिक। या इट इज यूनिक। छोटी सी कहानी इसके पीछे, शो पहले इसको ऑफर हुआ था। अरे ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है भाई, तो मतलब लेकिन तो ही वाज कन्विंस्ड कि ये मेरे साथ ही करेगा। दैट्स व्हेन आई केम इनटू द पिक्चर, और उसके बाद हम लोग गए, हमने बात की, अपने वीडियो शेयर किए, उसके बेसिस पे हम लोग पसंद आए तो फिर आगे बढ़े। और केतन के आने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इससे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता, और ये कमाल है। और कितनी अच्छी अच्छी इसके अंदर क्वालिटी है। आप मिमिक को ले लो, फिजिकलिटी ले लो, पंच लाइन ले लो, अमेजिंग। अब मेरी तारीफ करो। इंग्लिश बहुत अच्छी है इसकी, और हिंदी मेरी अच्छी है। कभी ऐसा लगा कि एक स्टेज पे कॉमेडी करना, बाकी मतलब एक स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और उसके बाद कभी नर्वसनेस इसमें फील हुई? स्टार्टिंग में तो मैं 2000 स्कूल टाइम से ही मैं करता था स्टेज पे, जो भी चुटकुले होते किताब के पढ़ के, फिर जो इंटरनेट पे जोक होते तो उससे कर करके स्टेज पे, आज से 10 साल पहले जब 7th 8th में था, तो बाबा मैं स्टेज पे से करता था। स्कूल में जितने भी हमारे टीचर होते थे उनकी मिमिक्री करता था, और करते 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 अपना फियर, स्टेज फियर जो होता है, मैंने उससे दूर करता गया। फिर आया मुंबई, आया किसी एक शो के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से फिर राइटिंग में आ गया। फिर राइटिंग करते 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 चल पड़ा, तो किसी ने कहा कि भैया तुम लिखते अच्छा हो और नरेट भी अच्छा कर रहे हो, तो एक काम करो, तुम ही परफॉर्म कर दो। तो वो परफॉर्म करने के बाद उनको अच्छा लग गया, तो उन्होंने मुझे वो शो में कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ, और वो करते वक्त ही मुझे समझ में आ गया था कि हमसे ना हो पाएगा। तो जब इंजीनियरिंग खत्म हुई, तो अब क्योंकि डायरेक्टली इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर से है नहीं, तो सबसे पहला
हाथ मारा जहाँ पर वॉइस यूज कर सकते थे, क्योंकि मिमिक्री करता था। आई स्टार्टेड विथ रेडियो जॉकी था करीब 6 साल तक। रेडियो छोड़ा, देन आई वाज अ डबिंग आर्टिस्ट, आई स्टार्टेड डबिंग, देन आई स्टार्टेड राइटिंग, 1-2 शोज लिखे। तो शो लिखते टाइम जैसे नरेट करते हैं ना, तो कोई गैग लिखा हुआ था अनु मलिक का, तो मैं अनु मलिक की तरह करके दिखाऊं, तो डायरेक्टर धर्मपाल सर अच्छा बोले कि मतलब एक काम कर भी तू ही ले, लिखा तो तू ही कर भी ले। तो वहां से शुरू हुआ। और एक बार कैमरे पे आ जाओ, एक बार स्टेज पे आ जाओ, तो जो कीड़ा है ना वो कभी मरता नहीं है। लेकिन दुनिया को आप कॉमेडी से हंसाते, कॉमेडी ने कभी आपको रुलाया है? कॉमेडी से रुलाया मीन्स कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको कॉमेडियन तो बनना ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ मिस कर जाऊंगा? हाँ, जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं और हमारे पंच नहीं फूटते तो बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली मैं भी सेम बोलने वाला था। हाँ, जब लगता है कि कॉमेडी करते करते हमारे पंच 1-2 शहीद हो जाते वैसे, तो लगता है अरे यार सच में अभी डूब यार, मरना, कुछ अच्छा बोल लेते कुछ अच्छा बोल लेते। तो वहां पे लगा कि हाँ रोए हम लोग, और जब कभी नंबर कम मिले तब रोए। हाँ। क्या कुछ यूनिक हम लोग इस बार देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शो पहले भी आ चुका है, लेकिन इस बार के इस सीजन में क्या कुछ यूनिकनेस होगी और क्या कुछ डिफरेंट होगा? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि सारे हर एज के लोग हैं, और सब न्यू जनरेशन के, जो आजकल जीवन में इसके चल रहा है बाबा। हाँ। कि पढ़े लिखे भी, इंजीनियर, डॉक्टर, और गौरव भी हूँ। मैं भी हूँ। तो सारे पढ़े लिखों के साथ काम करके मुझे अच्छा लग रहा है। और खासियत तो ये है कि इस बार लाफ्टर चैंपियन में हर प्रांत के लोग हाँ, हैं और हर जॉनर का कॉमेडी है। सबका अपना अपना एक स्टाइल है। कोई ऑब्जर्वेशन करता है, कोई मिमिक में है, कोई अपनी कवि बहुत सारे हैं। तो सबका अलग अलग उनका एक क्या बोलते हैं उसको भाई, जॉनर। हाँ, सबका अलग अलग अपना वो है जॉनर। अर्चना जी और शेखर जी की मैं बात करूँ तो उनके सामने ये कितना डिफरेंट था, और क्या कुछ ऐसा लगा कि अरे वो लोग तो समझ लीजिए कि घर पे हमारे माँ बाप होते हैं, तो स्टेज पे वो हमारे माँ बाप की तरह हैं, और बच्चों को जितना प्यार माँ बाप देते हैं वैसे वो भी स्टेज पे हम लोग उतना प्यार देते हैं। तो उनके सामने करने में हमें बिल्कुल झिझक नहीं होती, क्योंकि इतने सपोर्टिव हैं और इतना प्यार करते हैं वो दोनों। मैंने तो काम भी किया हुआ है, भाई ने भी किया हुआ है, तो इतना सपोर्ट करते हो। इवन हम उन पे पंच भी 1-2 मार देते हैं तो भी उसको ईजिली लेके हंस लेते हैं। सपोर्ट बहुत करते हैं सामने से। अगर आपको एनर्जी मिलती है तो स्टेज से डबल एनर्जी हमको मिलती है, तो हमको और भी अच्छा करने का मन करता है। कहते हैं कि बेटा वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आदमी और करता है। तो इससे हाँ, कहीं पर भी मोटिवेट करने में वो लोग अपना हाथ पीछे नहीं रखते। बिल्कुल। हमने ट्रेलर तो देख लिया है, लेकिन फिर भी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को अगर मैं कोई ट्रेलर दिखाना चाहूँ तो प्लीज। रवि जी। प्रणाम, बताओ। रवि किशन जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप इंदौर आए हुए हैं, यहाँ की जनता के लिए यहाँ पर आपने कुछ खास, यहाँ पे खाने बड़ा अच्छा मिलता है, कुछ खाया आपने सवेरे से? बाबू सवेरे से हम 15-20 कचौड़ी खा चुके हैं, हमको बहुत मजा आया। 20 बार कचौड़ी खाए और 30 बार बाथरूम गए। क्योंकि खाने के बाद पचाना भी तो है। पोहे जलेबी खाए कि नहीं? आपने अरे बहुत अद्भुत था, इतना बढ़िया पोहा था कि पोहा हटा के प्लेट में चबा गए। बहुत मजा आया। इंदौर वालों कमाल हो। और ये जो है खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों, प्रणाम, शो देखिए, मजा आएगा। और मैं जावेद साहब से पूछना चाहूंगा, जावेद पंकज से बात कर लेते हैं। हाँ, जिसमें आप कंफर्ट हो, तो सुनील शेट्टी। नहीं, मैं पंकज जी बताइए कि आपको इंदौर आके कैसा लग रहा है? वाह, यहाँ का वातावरण ना बहुत ही शुद्ध टाइप का है। हवा इतनी अच्छी साफ सुथरी चल रही है ना, ऐसा लग रहा है हमने नया लंग्स फिट करवाया है। क्योंकि मुंबई में जहाँ रहते हैं पोल्यूशन टाइप इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगता है। तो यही कहना है कि यहाँ पर आइए, इंदौर वासियों, आप लोग ने जिस तरह से स्वच्छता फैलाई है इसी तरह से फैलाते रहिए और हमको यहाँ पर आने का मौका दीजिए, बस। वाह, थैंक यू सो मच। और जैसे कि अगर ट्रेलर इतना दमदार है तो शो तो सुपर डुपर हिट होगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन के चैलेंजर्स, जो कि अब आपको टीवी शो पर परफॉर्म करते दिखाई देंगे। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।